कैसे हैं आप सर। आज हम साइंस की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें से प्रकाश टॉपिक जो है आपको पढ़ाएंगे और प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन और विसरित परावर्तन पढ़ाएंगे। इसी तरह से टॉपिक वाइज जो है हम आपको साइंस पढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? संवेदना उत्पन्न करती है। अर्थात प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के अभाव में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरी है अदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इन्हें आप समझेंगे। तो प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। प्रदीप्त वस्तुएं उन्हें कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, या जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है ना। जैसे सूर्य, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सूर्य है। इसके अलावा बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? ये सब प्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल है। इसके अलावा अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, कुर्सी। तो आपने प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ा, इसके बाद अदीप्त वस्तुएं पढ़ा। अब देखो चंद्रमा जो है, चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, लेकिन आपने देखा होगा कि चंद्रमा भी जो है हमें उससे भी रात में प्रकाश मिलता है ना। तो ये सिस्टम कैसे हो जाता है? देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है? चंद्रमा है ना। ये यहाँ पर क्या है? सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर। ठीक है, तो सूर्य क्या है? सूर्य प्रदीप्त है। चंद्रमा क्या है? अदीप्त है। अब देखो सूर्य का प्रकाश किसके ऊपर पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, और चंद्रमा से होकर प्रकाश कहाँ आ रहा है? पृथ्वी पर आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? पृथ्वी पर आ रहा है। तो ये प्रकाश का कौन सा गुण है? यही गुण है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं प्रकाश? परावर्तन होता है प्रकाश में, अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ठीक है, प्रकाश के तरह तरह के गुण होते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश के बहने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। इसके अलावा देखो प्रकाश हमेशा सरल रेखीय गति करता है। प्रकाश हमेशा सीधा चलेगा, ये नहीं कि ठीक है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता, वो टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में नहीं चलता। इसके अलावा जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अर्थात जैसे प्रकाश है तो एक माध्यम से अगर वो दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन अर्थात उसकी चाल और उसकी दिशा जो है वो बदल जाती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता। अपारदर्शी माध्यम ऐसे माध्यम जिनमें हम आर पार देख नहीं सकते। जैसे मान लो कि कोई लकड़ी का दरवाजा है, तो इसके आर पार हम देख नहीं सकते, तो प्रकाश भी जो है इस पार से उस पार नहीं जा सकता। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में ही जो है पारदर्शी माध्यम को ही पार कर सकता है, अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता। और जो चमकदार सतहें होती हैं उनमें प्रकाश, उनसे क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन।
वर्तन। ठीक है, इसे हम समझेंगे। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई परावर्तक तल है, जैसे मान लो कि ये दर्पण है, मिरर। ये मैंने यहां पर एक सीधी रेखा खींच दी, इसको हम बोलते हैं अभिलंब, नॉर्मल बोलते हैं इसे। ये कोई प्रकाश किरण है यहां पर आके पड़ रही है या इस दर्पण पे आपतित हो रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से, ये तल कैसा है, ये दर्पण कैसा होता है, चिकना पॉलिशदार होता है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश का चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस तल को हम क्या कहेंगे, जो तल है इस तल को हम कहेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल। अब देखो यहां पर जो प्रकाश किरण परावर्तक तल पर पड़ती है ना, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं उसको, आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर आपतित होने के बाद जब उसका परावर्तन होता है, ठीक है, तो ये किरण कहलाएगी परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण कहलाएगी, जिसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, है ना। तो समझ में आया, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं, उसको बताएंगे आपको। इसके कितने नियम है, इसके दो नियम है। कितने नियम है इसके, दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने मतलब ये है, नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ये इसका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, अब देखो, कहने मतलब यह है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल पर जिस एंगल से आपतित होती है उसे कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण कहेंगे। और उसके बाद जो है, जब वो प्रकाश किरण टकराकर वापस लौटेगी तो जिस एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे उसको, परावर्तन कहेंगे, कोण कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग एंगल कहेंगे उसके। तो पहला नियम क्या था, पहला नियम यह था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम यह होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाश किरण जितना एंगल बना के किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराएगी, परावर्तन भी उसी एंगल से होगा। अर्थात अगर आपतन कोण का मान ज्यादा है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्रकाश
देखो परावर्तक तल जो है, परावर्तक तल जितना चिकना होगा, परावर्तक तल जितना चिकना होगा, प्रकाश का जो परावर्तन होगा उतना ही ज्यादा होगा। हमने आपको प्रकाश का परावर्तन बताया है ना। अच्छा हाँ, एक टॉपिक और बचा है, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, देखो विसरित का अर्थ क्या होता है। विसरित परावर्तन, जब परावर्तक तल कैसा हो, परावर्तक तल जो है वो खुरदरा हो। जब परावर्तक तल कैसा हो, परावर्तक तल कैसा हो, खुरदरा हो। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण उस खुरदरे तल से टकराएगी, जब कोई प्रकाश किरण उस खुरदरे तल से टकराएगी तो क्या होगा, वो प्रकाश किरण परावर्तन के, जब वो किसी बिंदु पर आपतित होगी है ना, तो वहां से क्या होगी, जब परावर्तन होगा उसका तो वो क्या हो जाएगी, वो बिखर जाएगी, वो बिखर जाएगी, वो बिखर जाएगी, है ना। उसमें क्या हो जाएगा, उसमें बिखराव हो जाएगा। इसे कहते हैं विस्तृत परावर्तन। आपने देखा होगा जैसे आपके घर के आंगन में सूरज की लाइट जो है पड़ती है, तो सीधी लाइट पड़ती है, लेकिन वो लाइट देखो आपके कमरे में भी आपको जान पड़ती है, आपके कमरे में है ना, अंदर तक के जो कमरे होते हैं हर कमरे में वो लाइट जो है पहुंचती है। तो कैसे पहुंचती है, वो लाइट जो है विसरित परावर्तन के कारण ही पहुंचती है। अगर आपका आंगन, आपके आंगन की जो सतह है वो बिल्कुल चिकनी हो जाए, बिल्कुल चिकनी हो जाए, है ना, तो ये जो प्रकाश पड़ेगा उस सतह पर, वो प्रकाश जो है पूरी तरह से जो है आपके घर में नहीं फैलेगा, किसी एक निश्चित जगह पर जाके जो है वो परावर्तित होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो विस्तृत परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश, जब तल कैसा हो, खुरदरा हो, है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रकाश किरणों का बिखराव हो जाता है। लेकिन जब परावर्तक तल कैसा होगा, चिकना होगा, है ना, जब चिकना होगा तो प्रकाश का पूर्ण, लगभग पूर्ण परावर्तन होता है। समझ में आया नहीं आया। हम्म। अब देखिए, प्रकाश हमने बताया प्रकाश के परावर्तन की जो मात्रा है वो तल की प्रकृति पर निर्भर करती है, यही बात हमने बताई। जब किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे, और जब किसी खुरदरे पृष्ठ जैसे दीवार, है ना, आपका आंगन आदि से परावर्तन हो रहा हो तो उसे हम अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो समझ में आया है टॉपिक। अब आगे जो है हम आपको पढ़ाएंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपने राय जरूर देना, और हम जो है पर डे जो है इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।